हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और आप सब अच्छे से घर पे पढ़ रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर डाला है 2021 से 22 का टर्म सेकंड के लिए। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स और ये क्वेश्चन पेपर फिलहाल मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं। तो आज मैं आपको सेक्शन ए सोल्व करवाऊंगा और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो सेक्शन बी की आएगी। तो सेक्शन ए के अंदर आपके 6 क्वेश्चन है और 6 के 6 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। बोलता है कि स्टडी द इक्वेशन गिवन बिलो। आपको एक इक्वेशन दे दी, बोला है कि फाइंड एफ ऑफ वाई, आपको एफ ऑफ वाई बताना है और साथ में बोला है कि बेटा की शो योर स्टेप्स, आपको स्टेप्स भी दिखाने। तो मैं आपको बता दूं, ये इक्वेशन हम स्टार मान लेते हैं और स्टार मान के कहेंगे कि इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं स्टार का। तो बेटा यहां पे इधर डी बाई डी वाई लग जाएगा। जी सर, डी बाई डी वाई लग जाएगा। साथ में एफ ऑफ वाई डी वाई है और उधर भी आपका डी बाई डी वाई लग जाएगा और साथ में क्या है, log y प्लस 1 बाई वाई बेस ई के साथ है लोग। तो भाई यहां पे मैं आपको बता दूं कि यहां पे आपका इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव साइन होने वाला है खत्म। तो सिंपल यहां पे क्या बचेगा, आपका एफ ऑफ वाई बचेगा। कितना बचेगा, एफ ऑफ वाई बचने वाला है। इज इक्वल टू log समथिंग का डेरिवेटिव मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ा है। log समथिंग का डेरिवेटिव होता है 1 बाई समथिंग। और प्यारे बच्चों फिर हम समथिंग का भी डेरिवेटिव करते हैं चेन रूल के हिसाब से। तो जब समथिंग का डेरिवेटिव करेंगे तो y का 1 और 1 बाई वाई का होता है -1 बाई वाई स्क्वायर। ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। बस इतना करने के बाद आंसर आपके सामने है। तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों में यहां पे एलसीएम वाई ले रहा हूं, वाई ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा फिर वाई स्क्वायर प्लस 1। यहां पे भी मैं एलसीएम ले रहा हूं वाई स्क्वायर, तो क्या बनेगा अपना ऊपर वाई स्क्वायर -1 बचेगा, है ना, ये बचेगा। एक वाई से एक वाई उड़ा दो तो यहां पे आएगा वाई स्क्वायर -1 अपॉन में वाई इंटू में वाई स्क्वायर प्लस 1। यही आपका यहां पे एफ ऑफ वाई है। आपको बेटा एफ ऑफ वाई बताना था, यही आपका एफ ऑफ वाई है। इसके और में भी एक क्वेश्चन दिया है, वो वाला क्वेश्चन और देखते हैं। प्यारे बच्चों और वाला क्वेश्चन देखते हैं। और वाले क्वेश्चन में भी आपको इंटीग्रेट करना है। ये क्वेश्चन आपका 2 टाइप से हो सकता है। एक टाइप मैं बता रहा हूं, एक टाइप से आप खुद करके देख लेंगे। एक टाइप यहां पे होगी कोस ए को टी पुट कर लेना और दूसरी टाइप यहां पे मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलो भाई। तो इसको मैं नीचे जो लिखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos 2a। क्यों लिख सकता हूं जी, क्योंकि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x -1। तो भाई यहां पे अगर x की जगह मैं a लिख दूं तो 2 cos स्क्वायर a -1 क्या होगा, cos 2a। सीधी सी बात है। तो नीचे भाई आपका लिखा गया cos 2a, साथ में dA लिखा हुआ है। अब भाई नीचे अगर 2a बन गया, cos 2a बन गया, तो ऊपर भी तो 2a बनाओ तभी तो इंटीग्रेट होंगी चीजें। जी सर, तो ऊपर भी हम 2a बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। इससे फायदा क्या, ऊपर फॉर्मूला बन गया 2 sin a इंटू cos a। आपको अच्छे से पता होगा कि sin 2a होता है, sin 2a होता है बेटा, ये आपको अच्छे से पता होगा। अब ये ध्यान से देखिए, ये क्या बन गया 1/2 sin 2a बाई cos 2a क्या होगा, tan 2a। क्या होगा बेटा, tan 2a होगा, tan 2a होगा। यहां पे भाई ध्यान देना, x की आदत है लिखने की, तो x मत लिख देना, a लिखना है। ठीक है, यस, क्योंकि हम x में इंटीग्रेट ज्यादा करते हैं। तो यहां पे हर जगह a आपको लिखना है। वहां पे मैंने फॉर्मूला समझाने के लिए x लिखा है, ये ध्यान देंगे। कभी आप ये सोचो सर यहां भी तो a लिखना चाहिए, ये समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ पे a लगाओगे तो फॉर्मूला अच्छे से ये बन जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास tan 2a और tan का भाई इंटीग्रेशन सब जानते हैं, tan का इंटीग्रेशन सब जानते हैं, 1/2 तो बाहर ही लिख लो, 1/2 तो बाहर लिख लो। tan का इंटीग्रेशन सब जानते हैं, माइनस log मोड cos जो भी एंगल होता है वो लिखा जाता है प्लस में c। और मैं बता दूं आपको कि यहां पे a के साथ 2 है, ये मत भूलना डिवाइड में लाना। मैं खूब बताता हूं आपको, a के साथ 2 है बेटा, ये डिवाइड में लाना मत भूलना। तो आंसर कितना आया, माइनस आगे लिख दो, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होके 1/4 log मोड cos 2a प्लस में c, ये इसका आंसर है।
दूसरा मेथड आप खुद ट्राई कर लेंगे, मैं आपको बता दूं cos a को t पुट कर लेना, आराम से दूसरे मेथड से भी ये सोल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन सारे बढ़िया है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूं। यस, तो बच्चों अपना सेकंड क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि शोन बिलो इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें बोला गया है कि फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इसका ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है। गिवन रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर, आपको रीजन भी देना है आंसर को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो भैया यहाँ पे सीधी सी बात है कि ऑर्डर देखने के लिए आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है बेटा, इसके अंदर आप ऑर्डर देखने के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखा करो। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ज्यादा से ज्यादा बार कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, तो यहाँ पे 3 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो ऑर्डर यहाँ पे 3 है ना। ऑर्डर यहाँ पे आपका कितना है, 3 है। ऑर्डर 3 है भाई, ऑर्डर 3 है। अब डिग्री चेक करने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है या नहीं। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव ये डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि साइन के साथ अगर डेरिवेटिव दिखे, है ना, साइन के साथ अगर डेरिवेटिव दिखे, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइन dy बाई dx, इस टाइप से साइन के साथ आपको ऐसे डेरिवेटिव दिखे, तो आप कहोगे कि ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। तो बेटा ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, तो इसकी जो डिग्री है ना, इसकी जो डिग्री है वो होगी नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री बेटा क्या होगी, नॉट डिफाइंड। रीजन क्या दोगे डिग्री के लिए, रीजन क्या दोगे कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, तो ये इसका रीजन रहेगा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कह रहा है कि शोन बिलो आर 2 वेक्टर्स इन देयर कंपोनेंट फॉर्म्स। आपको 2 वेक्टर दे दिए, कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं, और पूछा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q आर वेक्टर्स कोलिनियर, कि p और q की किस वैल्यू के लिए वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। शो योर स्टेप्स, आपको क्या करना है, स्टेप्स को शो करना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि वेक्टर अगर कोलिनियर होंगे तो उनकी एक तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर होगी, ध्यान दीजिएगा, या तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर कर लो, या फिर आप कह सकते हो उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। ये आपको 2 चीजें ध्यान देनी है। मैं फिर से कह रहा हूं, या तो आप इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर लेके चल दो, 0 वेक्टर के बराबर लेके वहां से पी क्यू निकाल दो, पी क्यू की वैल्यू पूछना चाह रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे ना, प्रोपोर्शनल होंगे इनके डायरेक्शन रेशियोज। चलो भाई करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को प्रोपोर्शनल लेके चलता हूं, पी क्यू निकाल के दिखाता हूं। तो मतलब हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं, आई कैप वाले कैप वन में रखते हैं 3/-6, जे कैप वाले कैप वन में रखते हैं -p/14, और भाई जो के कैप वाला है वो के कैप वाले कैप वन में रखते हैं 5/q, है ना। ऐसा हम करते हैं, और यहां से आप अच्छे से पी क्यू की वैल्यू बेटा निकाल सकते हो, पी क्यू की वैल्यू बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हो। मैं इन दोनों को बराबर रख रहा हूं, एक बार तो -1/2 इज इक्वल टू -p/14, और एक बार मैं इसको बराबर रख रहा हूं जो -1/2 कहला रहा है, 3/-6 -1/2 ही तो होगा, जो किसके बराबर ले रहा हूं, 5/q के बराबर। यहां से मैं p निकालूंगा, यहां से q निकालूंगा, वही मेरे आंसर्स होंगे। p निकालते हैं, चलो भाई यहां से 14 इधर आएगा, ये पहले तो ये माइनस प्लस कर दो, 14 इधर आएगा, 14/2 7 बनेगा, तो p की वैल्यू तो आएगी 7, p की वैल्यू तो 7 आएगी, जी सर, p की वैल्यू तो 7 आएगी। और यहां से आपका जो q है वो इधर आ जाएगा, और आपका जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, माइनस उसके साथ लग जाएगा। q की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, -10। q की वैल्यू बेटा यहां पे आपकी 10 आएगी। तो इस क्वेश्चन के ये आंसर है, पी क्यू की वैल्यू बतानी थी जब वेक्टर्स कोलिनियर हो, तो आपके p का आंसर है 7 और q की जो वैल्यू है वो कितनी है, -10। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स इन स्पेस। आपके पास स्पेस में 4 पॉइंट है, ए बी सी एंड डी। बोलता है कि लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, जो लाइंस दे रखी है ए बी एंड सी डी वो पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू बतानी है। शो योर वर्क एंड गिव वैलिड रीजंस, आपको अपना वर्क दिखाना है अच्छे रीजन के साथ, ठीक है। चलो भाई, यहां पे जब 2 लाइन पैरेलल होती है तो आपको मालूम होना चाहिए, मान लो लाइन ए बी है, ये ए बी लाइन है, और ये मान लो लाइन सी डी है।
तो बेटा ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। तो आपको मालूम होना चाहिए जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके डीआर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, उनके डीआर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ये काम करके मैं यहां पे पी अच्छे से निकाल दूंगा, देखना। चलो भाई ए बी के डीआर्स निकालते हैं। लाइन ए बी है, इसके डीआर्स निकालते हैं ना। डीआर्स ऑफ ए बी, डीआर्स मतलब डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी निकाल रहे हैं। ये कैसे निकलते हैं बेटा, डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलते हैं आपको अच्छे से मालूम होगा। x2 माइनस x1, जब मैं इसमें से ये माइनस करूंगा तो -2 + 1 हो जाएगा, जो -1 आएगा। y2 माइनस y1, मैं 3 में से 3 माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। और बेटा z2 माइनस z1, जब मैं -1 में से -2 करूंगा तो -3 आ जाएगा। ये डीआर्स निकाल लिए मैंने ए बी के। ऐसे ही मैं निकालूंगा डीआर्स ऑफ सी डी, मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सी डी के मैं यहां पे निकाल रहा हूं। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला बेटा, x2 माइनस x1 -2 + 5 जो 3 बनेगा, y2 माइनस y1 -4 + 4 आपका 0 बनेगा, z2 माइनस z1 आपका 3 माइनस p बनेगा। तो भाई मैंने क्या बताया आपको, जब दो लाइंस पैरेलल हो तो उनके डीआर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, उनके डीआर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कर दो भाई प्रोपोर्शनल, मतलब -1/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0/0, 0/0 हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू -3 अपॉन में 3 माइनस p, -3 अपॉन में 3 माइनस p हो जाएगा। तो बेटा अपने को p की वैल्यू चाहिए, सीधी सी बात ये है। तो p की वैल्यू के लिए मैं ये और ये दोनों बराबर रख लेता हूं, ये और ये दोनों में बराबर रख लेता हूं, ठीक है। उन्होंने कहा है पैरेलल है तो मैं इसको प्रोपोर्शनल लेके चलूंगा, दिखाना नहीं है मेरे को कि प्रोपोर्शनल, मैं लेके चलूंगा। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो -1/3 इज इक्वल टू -3 अपॉन में 3 माइनस p, मैं इन दोनों को बराबर ले सकता हूं। और जब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये माइनस माइनस पहले तो प्लस कर लेता हूं, इसकी इससे करूंगा तो 3 माइनस p इज इक्वल टू, इसकी इससे करूंगा तो 9, और भाई p उधर जाएगा तो 3 माइनस का 9 इज इक्वल टू p। p की वैल्यू जो आई आपके सामने है वो -6 आई। आपका बेटा आंसर यहाँ पे p इज इक्वल टू -6 है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि भवानी इज गोइंग टू प्ले ए गेम ऑफ चेस अगेंस्ट वन ऑफ 4 opponents in an inter-college sports competition. Each opponent is equally likely to be paired against her. Each opponent is equally likely to be paired against her. The table below shows the chances of Bhavani losing when paired against each opponent. ओपोनेंट दे रखे आपको, ओपोनेंट फर्स्ट, ओपोनेंट सेकंड, ओपोनेंट थर्ड, ओपोनेंट फोर्थ, और दे रखा है भवानीज चांसेस ऑफ लूजिंग 12% इसके अगेंस्ट है, 60% इसके अगेंस्ट है, x% इसके अगेंस्ट है, 84% इसके अगेंस्ट है। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट भवानीज लूजेस द गेम दैट डे इज 1/2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर भवानी to be losing the game when paired against opponent 3 shows your step. अपने को फाइंड क्या करना है, अपोनेंट 3 के अगेंस्ट अपने को प्रोबेबिलिटी यहां पे बतानी, मतलब कि यहां पे सीधी सीधी बात ये कर रहा है कि आपको यहां पे x निकालना है। क्या फाइंड करना है बेटा, x यहां पे फाइंड हमें करना है, और x बता के हम इसकी प्रोबेबिलिटी बता देंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर भवानीज टू बी लूजिंग द गेम व्हेन पेयर्ड अगेंस्ट ओपोनेंट 3, ये भी बता देंगे अच्छे से, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले से इवेंट्स लिख के रखे हैं ताकि टाइम खराब ना हो। यहाँ पे 2 इवेंट में लिख रहा हूं, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिएगा, इवेंट आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगे। कह रहा है कि 2 टाइप से मैंने इवेंट्स लिख रखे, एक तो ये है, एक स्टार डाल के ये बोलता है कि लेट E1, E2, E3, E4 बी द इवेंट्स दैट भवानीज इज पेयर्ड अगेंस्ट द ओपोनेंट्स 1, 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली। और बेटा ए इवेंट मैंने क्या ले रखा है, ए बी द इवेंट भवानी लूजेस द गेम, भवानी लूजेस द गेम। तो आपको मैं बता दूं ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी इन्होंने दे रखा है, ये दे रखा है, देखो, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट भवानी लूजेस द गेम दैट डे इज 1/2। तो ए इवेंट का यहां पे प्रोबेबिलिटी दे रखा है, पी ऑफ ए कितना दे रखा है, 1/2। और मैं पी ऑफ ए को टोटल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से एक और तरीके से लिख सकता हूं। कैसे, पी ऑफ ए कैसे लिखा जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी में, P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2 plus P of E3 into P of A by E3, और बेटा प्लस P of E4 into P of A by E4। ये हम
टोटल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से लिख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे पी ऑफ ए तो दे रखा है, पी ऑफ ए की जगह मैं 1/2 लगा लूंगा। अब अपने को जुगाड़ करना है पी ऑफ ई1, पी ऑफ ई2, पी ऑफ ई3, पी ऑफ ई4 का, और पी ऑफ ए बाई ई1, पी ऑफ ए बाई ई2, पी ऑफ ए बाई ई3 यहाँ पे मैं आपको बता दूं फाइंड करना है, और पी ऑफ ए बाई ई4 का यहाँ पे हमें पता करना है। तो यहाँ पे आ जाओ आप सीधे सीधे, बोलता है कि ईच अपोनेंट्स इज इक्वली लाइकली टू बी पेयर्ड अगेंस्ट हर। इक्वली लाइकली है भाई, तो सीधी सी बात ये है यहाँ पे पी ऑफ ई1 कितना मिलेगा, पी ऑफ ई1 कितना मिलेगा 1/4, पी ऑफ ई2 भी कितना मिलेगा 1/4, 4 अपोनेंट्स है ना इसलिए, पी ऑफ ई3 भी कितना मिलेगा 1/4, और पी ऑफ ई4 भी कितना मिलेगा 1/4 मिलेगा। तो ये वैल्यूज तो मैंने निकाल ली है ना, ये प्रोबेबिलिटीज तो मैंने निकाल ली E1, E2, E3, E4 इवेंट की। और भाई यहाँ पे P ऑफ A बाई E1 आपको दे रखा है 12% है ना, P ऑफ A बाई E1 आपको दे रखा है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, नीचे जगह नहीं है, आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है, आपको स्टेप टू स्टेप चीजें लिखनी है। बकायदा बोल रहा है कि शो योर स्टेप्स है ना, तो आपको ध्यान से लिखना है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ P ऑफ A बाई E1 कितना दे रखा है, P ऑफ A बाई E1 कितना दे रखा है 12/100, और बेटा P ऑफ A बाई E2 कितना दे रखा है 60/100, और मैं आपको बता दूं P ऑफ A बाई E3, P ऑफ A बाई E3 कितना दे रखा है x/100। ये दे नहीं रखा, ये कहने का मतलब हमें फाइंड करना है, x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तब हम ये प्रोबेबिलिटी बता पाएंगे। P ऑफ A बाई E3 तब हम बता पाएंगे। और यहाँ पे भाई P ऑफ A बाई E4 कितना दे रखा है बेटा, P ऑफ A बाई E4 84/100, 84/100। चलो भाई मेरे पास सारी वैल्यूज है, मैं सारी वैल्यूज लगा रहा हूं, और P ऑफ A बाई E3 मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो P ऑफ A की वैल्यू लगा दो यहाँ पे 1/2 जी सर, P ऑफ A की वैल्यू 1/2 लगा दो। P ऑफ E1 कितना है 1/4, P ऑफ A बाई E1 कितना है, P ऑफ A बाई E1 कितना है 12/100 प्लस P ऑफ E2 कितना है 1/4, P ऑफ A बाई E2 कितना है 60/100, P ऑफ E3 कितना है, P ऑफ E3 कितना है 1/4 है, और P ऑफ A बाई E3 कितना है अपना x/100, जो हमें फाइंड करना है x। ठीक है, चलो भाई P ऑफ E4 कितना है 1/4, और P ऑफ A बाई E4 कितना दे रखा है 84/100, 84/100। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, अपने को फटाफट से x की वैल्यू निकालनी है, और हमें यहाँ पे P ऑफ A बाई E3 यहाँ पे हमें पता चल जाएगा है ना। मैंने पहले ये बताया था x निकालना है, तो ध्यान देना x निकाल के ही तो P ऑफ A बाई E3 का पता हमें चलेगा। ठीक है जी सर। तो भाई यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, इसको सोल्व करना है, हमें सोल्व करना है। तो बेटा ये सबके सब क्या रख रहे हैं 1/400 रख रहे हैं, सबके सब 1/400 रख रहे हैं जी सर, 1/400 ये सबके सब रख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जगह नहीं है तो थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इवेंट्स आपने अच्छे से नोट कर ली होंगी, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहां से कॉमन ले आऊंगा, क्या कॉमन ले रहा हूं मैं, क्या यहां से 1/400, तो इधर तो 1/2 है, 1/400 मैं कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बचेगा अंदर, क्या बचेगा अंदर, एक तो यहां से 12 बचेगा बेटा, यहां से कितना बचेगा प्लस का 60 बचेगा, यहां से कितना बचेगा, यहां से आपका प्लस का x बचेगा, यहां से कितना बचेगा प्लस का 84 बचेगा, ये सब अपना बचा। ठीक है, 400 इसके ऊपर ले आओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो यहां पे बचेगा 200, यहीं पे लिख देता हूं काट पीट के, ये आपका 1/400 है, मिटा दो बेटा। और इस 400 को ऊपर लेके आओगे तो 400/2 कितना बनेगा 200, कितना बनेगा 200। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ पे ये ऐड करते हैं और 200 में से घटा देते हैं, x आ जाएगा अपने पास, तो ऐड कर लेते हैं। तो बेटा ऐड करने के लिए 60 + 12 कितना हो गया 72, 60 + 12 72, और आपका 84 इनको ऐड कर देते हैं, 4 में 2 6, और भाई 8 और 7 कितना होगा 8 और आपका 7 कितना होगा 15 होगा, 8 और 7 कितना होगा आपका 15 होगा, 156 आया। क्या मैं 200 में से इधर से 156 लेके माइनस कर दूं, जी सर बिल्कुल माइनस कर दो, यहाँ पे आपका = x है। जब 200 में से आप 156 माइनस करोगे तो आपका बचता है 44, x की वैल्यू कितनी आती है 44, और मैं आपको बता दूं P ऑफ A बाई E3 बताना था, P ऑफ A बाई E3 आपको बताना था, तो वो आएगा आपका 44%, जिसको आप ये भी कह सकते हो 44/100, यही अपना आंसर है, यही हमें प्रोबेबिलिटी बतानी थी बेटा, यही हमें प्रोबेबिलिटी बतानी थी, यही अपना आंसर है। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, अगला क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का है, बिल्कुल ध्यान से आप उसको देख लेंगे।
प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें बोलता है कि इन द गेम ऑफ आर्चरी द प्रोबेबिलिटी ऑफ लिखित एंड हरीश हिटिंग द टारगेट आर 2/3 एंड 3/4 रेस्पेक्टिवली। आगे बोला है कि इफ बोथ ऑफ देम शूट एन एरो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज नॉट हिट बाय आइदर ऑफ देम, शो योर स्टेप्स। तो यहां पे अपने को बोला है कि लिखित और आपके पास हरीश है, ये एक टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। आर्चरी गेम है यहाँ पे 2/3 एंड 3/4। अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनमें से कोई भी टारगेट को हिट ना कर पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। तो मैं इवेंट लेके चलता हूं, लेट ए बी द इवेंट। ए इवेंट मान लेता हूं मैं, ए इवेंट मान लेता हूं लिखित हिट्स द टारगेट, है ना, लिखित हिट्स द टारगेट, हिट्स द टारगेट। ए इवेंट हम ये मान लेते हैं। और बेटा यहां पे बी इवेंट मान लेते हैं, बी इवेंट मान लेते हैं हरीश हिट्स द टारगेट। बी इवेंट हम हरीश हिट्स द टारगेट मान लेते हैं। तो यहां पे भाई पी ऑफ ए कितना मिलेगा, लिखित की टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 2/3 लिख लो। पी ऑफ बी कितना मिलेगा, हरीश की टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 3/4 लिख लिया। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि उनमें से कोई भी टारगेट को हिट ना कर पाए। तो बेटा यहां पे अपने को पी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट निकालना है। ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, मैं आपको बता दूं, और ए एंड बी इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ए नोट एंड बी नोट भी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। तो यहां पे मैं लिख पाऊंगा इस चीज को पी ऑफ ए नोट इंटू में पी ऑफ बी नोट, पी ऑफ ए नोट इंटू में पी ऑफ बी नोट। और यहाँ पे पी ऑफ ए नोट हमें यहां से मिलेगा, पी ऑफ ए नोट यहां से मिलेगा 1 - 2/3, जिसको मैं 1/3 कह पाऊंगा। और पी ऑफ बी नोट हमें पी ऑफ बी से मिलेगा 1 - पी ऑफ बी, जिसको मैं 1/4 कह पाऊंगा। पी ऑफ ए नोट की वैल्यू अपने पास है, पी ऑफ बी नोट की वैल्यू अपने पास है, वैल्यू लगाएंगे आंसर पाएंगे 1/3 इंटू में 1/4। प्यारे बच्चों ये 1/12 यहां पे आंसर आपका आता है। दोनों में से कोई भी टारगेट को हिट ना करे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1/12। तो इस सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगले सेक्शन की वीडियो में जल्दी ही लेके आने वाला हूं। ये सेक्शन ए था, सेक्शन बी की वीडियो में जल्दी ही लेके आने वाला हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।